अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो स्कॉलरशिप जर्नी। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि स्कैंडिनेवियन मुल्कों के अंदर आप पीएचडीज को कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखें, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर जितने स्कैंडिनेवियन कंट्री में आज जिस कंट्री की हम बात करेंगे वो स्वीडन है। स्वीडन के अंदर जितनी भी पीएचडीज की पोजीशंस होती हैं वो अनाउंस होती हैं और वो एज अ वैकेंसी अनाउंस होती हैं, मतलब जैसे कि वो कोई जॉब पोजीशन होती है, ठीक है। और वो सारी की सारी जॉब पोजीशन फंडेड होती हैं। आपको इस चीज़ पे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आपको वो फंडेड पोजीशन अवेलेबल नहीं मिलेगी। सो आपने करना क्या है कि आपने किसी भी स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे कि स्वीडन है, आप सिंपल यहाँ पे ये लिख सकते हो, टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे मैं बायोकेमिस्ट्री लिख देती हूँ इन स्वीडन। अच्छा, यहाँ पे आपके पास तमाम यूनिवर्सिटीज़ के नाम आ जाएँगे। अगर आपने यहाँ से नहीं भी खोलना तो हमेशा ना एक ये वाली वेबसाइट आती है जिसे कहते हैं यूएस न्यूज़ रिपोर्ट्स एंड न्यूज़ एंड द वर्ल्ड रिपोर्ट। आप जब इस पे क्लिक करोगे तो आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड उस मुल्क के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग भी पता चल जाएगी और उनका मतलब नाम वगैरह भी पता चल जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। खैर, अब सबसे पहले हम स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी का देखते हैं, जो कि इनका बेसिकली कैपिटल भी है स्वीडन का। सो इसके ऊपर आप जाओगे और आप लिखोगे पीएचडी वैकेंसीज। जब आप पीएचडी वैकेंसीज लिखोगे तो आपके पास पहला जो ऑप्शन अवेलेबल होगा वो होगा अवेलेबल जॉब्स। पीएचडी नहीं लिखी होंगी लेकिन अवेलेबल जॉब्स लिखी होंगी और उसी के अंदर जो होती हैं पीएचडी पोजीशंस अनाउंस होती हैं। अब उसके बाद आप जो पेज ओपन करोगे ना, वहाँ पे आपको ऐसे कोई पोजीशन ऐसा कोई लिंक मिलेगा, दैट इज द अवेलेबल जॉब्स। अब ये वाली जो अवेलेबल जॉब्स होती है ना, इसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो भी सकता है और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं भी हो सकता। यहाँ क्योंकि ये जॉब्स की कैटेगरी के अंदर आता है, इस वजह से यहाँ पे सारी कैटेगरीज हैं। सो आप यहाँ पे पीएचडी या फिर रिसर्चर के तौर पे लिख सकते हो। जैसे ही आप लिखोगे तो ऑर्गेनाइजेशन आप किस में, मतलब सोशल साइंसेज आपका सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटीज है, लॉ है, कोई भी है, आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं साइंस सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे कैटेगरीज में पीएचडी के तौर पे और इस सर्च को दबा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देखो वो आपको सारी पोजीशंस दे देगा। जैसे वो बता रहा है कि पीएचडी स्टूडेंट बायोकेमिस्ट्री में उनको रिक्वायर है और ये टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, यानी एज अ पीएचडी स्टूडेंट आप पीएचडी पढ़ोगे भी और उधर काम भी करोगे। इसके अलावा एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में है, फंगल एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में है, ये तमाम की तमाम पोजीशंस इधर अवेलेबल है। आप इस पे सिंपल क्लिक करोगे। जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। अब वो यहाँ पे बता रहा है कि पोस्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब आपने काम क्या करना है उस काम पे, उस चीज़ पे जिससे रिलेटेड। अब ये जीन्स और प्रोटीन के एक्सप्रेशन के बारे में और उनकी मॉर्फोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो टिश्यू और स्पेसिमेन एक जिन लोगों का ये सब्जेक्ट है उनको पता होगा कि आपके टिश्यू डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरते हैं और जीन एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है। खैर, उसके बाद वो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट आपको बताएगा कि आपकी स्पेसिफिक एंट्री क्या होनी चाहिए, कि आपके पास वो तमाम जनरल एंट्री रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, यानी आपके पास मास्टर्स होना चाहिए। और ये याद रखें, पाकिस्तान की एमएससी जो होती है वो मास्टर नहीं होती। पाकिस्तान में जिन्होंने एमएससी की होती है वो बैचलर डिग्री के इक्वल होता है। जिन लोगों ने एमफिल किया होता है या एमएस किया हुआ होता है उनकी डिग्री असल में मास्टर डिग्री होती है। जिन लोगों ने मास्टर डिग्री की हुई है वो पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अमेरिका के अंदर कुछ ऐसा होता है कि आप बैचलर्स के बाद डायरेक्टली पीएचडी के अंदर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो हम अमेरिकन से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करेंगे तब। इसके अलावा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपने एटलीस्ट 120 क्रेडिट और बायोकेमिस्ट्री और लाइफ साइंसेज में पढ़े हुए हो। इसके अलावा आपका डिग्री जो प्रोजेक्ट है, जो थीसिस है, वो भी आपका बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड हो। सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया ये आपको बता रहा है कि आपका पहले एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। इसके बाद वो आपको एम्प्लॉयमेंट की बेनिफिट्स यहाँ पे बता देगा। अगर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इनको अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होता है, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत आसान होता है। इसको सिंपल आप अप्लाई करोगे। अप्लाई के दौरान आपको जो होता है इस पोजीशन पे यहाँ पे होता है लॉग इन एंड अप्लाई। इसमें आपको सिंपल अपना जीमेल वगैरह, अपना जीमेल बना लिया तो आप लॉग इन उसके अंदर करोगे और लॉग इन करने के बाद आपके पास यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। आपने यहाँ पे अपनी सीवी अपलोड करनी है, अपना कवर लेटर अपलोड करना है। आपने बताना है कि आप इस यूनिवर्सिटी में पहले से तो नहीं काम कर रहे हो, ऑब्वियसली आपने अदर को दबाना है अगर आप पाकिस्तान में हो। पहले आपने हाईएस्ट डिग्री कौन सी ली हुई है, आपने मास्टर डिग्री ली हुई है या आपके पास बैचलर्स डिग्री है। वैसे आपकी मास्टर डिग्री की ही होनी चाहिए ताकि आप इधर अप्लाई कर सको। इसके अलावा आपने किस कंट्री के अंदर वो डिग्री हासिल की है, अपनी पहली वाली मास्टर डिग्री आप यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करोगे। इसके अलावा वो आपसे पूछेगा कि पहले आपने स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में अप्लाई तो नहीं किया हुआ। इसके अलावा आपको कवर लेटर, मोटिवेशन लेटर के अंदर आपने तमाम अपनी क्वालिफिकेशन को समराइज करके लिखना है और उसमें ये लिखना है कि आप का अगर कोई आपने उससे रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट इंटर्नशिप की हुई है, कोई पेपर लिखा हुआ है, इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी एप्लीकेशन को और बेहतर बना सकती है, आपने वो लिखना है। इसके अलावा
अगर आप फर्दर पीएचडी करना चाहते हो तो आप क्यों करना चाह रहे हो, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। लैंग्वेज स्किल में अगर आपने आइल्स किया हुआ है, आपने टॉफल किया हुआ है, तो उसको यहाँ पे डाल सकते हो। रेफरेंस लेटर आपके 2 या 3 यहाँ पे आपने अपने प्रोफेसर का जो है वो नाम, उसका ईमेल एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर यहाँ पे 2 प्रोफ़ेसर्स का लिख लो, दैट्स इनफ। रिसर्च प्रपोज़ल आपने बनाना है इस प्रोजेक्ट के लिए और वो उस प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन के लिए, इसके अलावा कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स, मतलब आपका बैचलर्स की डिग्री, बैचलर का ट्रांसक्रिप्ट, एमएस की डिग्री, एमएस का ट्रांसक्रिप्ट, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, यहाँ पे आपने रेफरेंस लेटर रेफरेंस के नाम डालने हैं, यानी अपने प्रोफेसर वगैरह के नेम, लेकिन यहाँ पे उनका रेफरेंस लेटर डाल देना है। इसके अलावा जो आपने थीसिस किया होगा उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है और उसके बाद ये वाले आप दोनों सेलेक्ट करके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दोगे। सो दैट्स इट। सो इसकी एप्लीकेशन बहुत आसान है। इसके अलावा अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो तो उसी की बेसिकली आप ऐसे ही ये एलयू यूनिवर्सिटी है, इसके ऊपर आप पीएचडी की स्टडीज़ पे जाओगे और इसमें आपको जैसे यहाँ पे भी डिफरेंट है, तो यहाँ पे भी आप फैकल्टी ऑफ मेडिसिन को सिलेक्ट करके आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। उन प्रोजेक्ट्स के अंदर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो और इसी तरह आप हर यूनिवर्सिटी को देखते जाओगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट पीएचडी के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और आप उसमें अप्लाई करते जाओगे। ये याद रखना, स्कैंडिनेवियन कंट्री के किसी भी मुल्क में अंदर या हत्ता कि स्वीडन के अंदर किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है फॉर पीएचडी स्टडीज़, लेकिन मास्टर्स के लिए टोटली डिफरेंट प्रोसेस है, वो हम किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और डोंट वेस्ट योर मनी ऑन दीज एजेंट्स। आप खुद से थोड़ा बहुत ट्राई करना शुरू करो, आपका हो जाएगा और आप अपनी एप्लीकेशन खुद सबसे अच्छी सबमिट करवा सकते हो एज कम्पेयर टू एनी वन एल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।